अभी थोड़ी देर पहले पाठक भाई साहब परम पूज्य परम भागवत पंडित जी की एक लेख पढ़ रहे थे जो साधन में छपा हुआ था। वास्तव में वो बतलाना चाह रहे थे, कोई पूछ रहा था कि अगर कर्म सही है तो परमात्मा की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। पर उस पर थोड़ा अगर हम सब विचार करें तो पहले भी आप सबने सुना होगा, परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना, सो कॉल्ड, जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, कहते हैं, उनसे ज्यादा फायदा नॉन बिलीवर्स को करता है, जो परमात्मा में विश्वास ही नहीं करते। क्योंकि उनके लिए तब साधना का उद्देश्य अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से क्लियर होता है। परम भागवत भी वही समझा रहे थे कि वह कर्म आप कर नहीं सकते। आप सबने पहले भी कई बार किसी न किसी प्रवचन में सुना होगा कि जब तक किसी के पास कोई शक्ति नहीं होती तब तक आप कार्य कर ही नहीं सकते। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना वास्तव में सेवा के लिए है, प्रेम के लिए है। पर वास्तव में सेवा कहते किससे हैं? अगर थोड़ा सा विचार करें तो तीन ही तरह की सेवा होती है। एक होती है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इसमें परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया है कि आत्मिक सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उससे थोड़ा कम मानसिक और उससे थोड़ा कम शारीरिक। आप सब सुनते होंगे अर्थ की सेवा, धन की सेवा। वास्तव में जो धन की सेवा की बात है उससे शरीर से ही जुड़ा हुआ है। कारण उस धन से कोई सेवा नहीं होगा अगर उस धन से आप कुछ खरीदे नहीं। जो आप खरीदेंगे वो स्थूल ही तो होगा, स्थूल तो शरीर से ही जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वास्तव में वह उसमें आ जाता है, उसके ब्रांचेज में आ जाता है। पर देखें, हम सब बचपन से किसी न किसी पुस्तक से, अपने माता पिता से और बड़े होकर के भी कई पुस्तकें हम सब पढ़ते हैं, कई प्रवचन सुनते हैं और कई भाषण भी सुनते हैं, और सब में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पर वास्तव में सुनने वाले, चाहे वह माता पिता से सुने या किसी और से सुने, अपने जीवन में कितना उतार पाए, यह खुद ही विचार करने की बात है, अपना जज स्वयं बनने की बात है। अब उतार क्यों नहीं पाए? उतार इसलिए नहीं आ पाए कि अगर जैसे एक बर्तन ले लें और उसमें हजारों छिद्र हों, तो उसमें कुछ भी भरें, आप जल भरें तो रुकेगा तो नहीं। वास्तव में हमारा मन भी इन हजार क्या, अनंत छिद्रों से भरा हुआ है। यह जो हमारे अंदर अनंत विचार हैं वह अनंत छिद्र ही है उस मन के। और इसीलिए हम जो कुछ भी सुनते हैं या पढ़ते हैं हमारे मस्तिष्क में ठहरता नहीं। आप सबने सुना होगा, जो लोग आईटी से संबंधित हैं, कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि कंप्यूटर में अगर आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही वह उत्तर देगा। उसी प्रकार से उस कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर हमारा मन है, और जो मन से हम अपने मस्तिष्क में भरते हैं। अब अगर हम गार्बेज भरते हैं तो हमारे तो व्यवहार में गार्बेज ही आएंगे, हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं। और इसीलिए विचार करने की बात है कि हम सब जो करते हैं, जो कहते हैं, परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं, वास्तव में यह साधना कथनी और करनी एक करने की है। लेकिन वह तब तक नहीं होगा जब तक कि वह मन के छिद्र बंद नहीं होंगे, जब तक आप किसी भी स्वरूप में उस पार ब्रह्म परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे। वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है उसी पार ब्रह्म परमेश्वर की संगति करने की, कारण सारी शक्ति उसी के पास तो है। बाकी सारे जितने लोग हैं सारे तो खुद ही भिखारी हैं। क्योंकि आप देखो, आपने सुना होगा एक कथा, एक फकीर एक राजा के पास गया
और वहां से फिर वह लौटने लगा। राजा ने पूछा कि आप आए थे, कुछ तो मांगने आए होंगे, आप लौट रहे हैं। तो फकीर ने कहा कि आपको तो खुद ही मांगता हुआ देख रहा हूं और इसीलिए मैं लौट रहा हूं, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं उससे हम भी मांग सकते हैं। बस इतना ही साधना है वास्तव में, कि उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अगर आप संगति वास्तव में करते हैं, आपका अंतर मन कहता है, तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। और वास्तव में जो लोग संत मत की साधना करते हैं और सही ढंग से करते हैं और सही राह पर मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जानते हैं कि उनकी संगति से ही वह शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, चाहे वह सत्य बोलने की बात हो, सही आचरण की बात हो, सही कर्म की बात हो, उस ज्ञान की बात हो। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 3 तरह की सेवा होती है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। या कहीं न कहीं उस हमारे अनुभव से, क्योंकि ज्ञान कहाँ होता है? वास्तव में सांसारिक ज्ञान को अगर छोड़ दें, तो बाकी ज्ञान उस आत्मा के पास होता है। और हमारी पहुंच अपने ही पास नहीं है, अपनी आत्मा के पास ही हमारी पहुंच नहीं है। जैसे कोई घर से व्यक्ति निकल जाए और घर का राह भूल जाए, तो उसकी अपनी पहुंच अपने घर तक ही नहीं है, तो घर के अंदर क्या है उसे पता ही नहीं चलेगा। वही चीज है कि जब तक हमारी पहुंच अपने ही आत्मा तक, यानी कि अपने घर में नहीं होगी, तब तक वह ज्ञान की बातें पता नहीं चलेगी। और ज्ञान की बातें जो हमारे अंदर अनुभव से नहीं उतरेगी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। और जो भी करेंगे वह या तो सांसारिक होगा या संसार को दिखाने के लिए होगा। और ये चीज हर साधक अपने अंतर में स्वयं ही विचार कर सकता है, स्वयं ही जज कर सकता है कि आज तक उसने क्या किया जिससे उसे वो कह सके, उसका अंतर मन कह सके कि हमने निस्वार्थ भाव से ये काम किया। एक साधक का अभी से बात हो रही थी और बोल रहे थे बहुत दुखी हैं। हमने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि आप जो आज इतने बड़े बन गए हैं, क्या आप खुद से बन गए हैं? उसमें माता पिता परिवार सदस्य सबका हाथ था। आप हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात बतला दें कि आपने किसको प्रसन्न करने की कोशिश की, आपने क्या जीवन में किसी को प्रसन्न किया? और अगर आपने नहीं किया, तो आप ऐसा ये उम्मीद क्यों करते हैं कि आपको सब प्रसन्न करें? बस यही, इतना ही तो है। अगर परम पूज्य गुरु महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो सब आपसे कहीं न कहीं सबका ऋण चुकता हो जाएगा। तो ऋण चुकता हो जाएगा, तो वही तो प्रसन्नता है। हम जो कर्म संस्कार से बंधे हैं, एक दूसरे के ऋण से जो बंधे हैं, वह चुकता हो जाए तो उससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं, जिससे वह शक्ति हमें प्राप्त हो, ताकि वास्तव में हम सही मार्ग पर चल सकें, सही कार्य कर सकें, सही विचार कर सकें, सही प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो सके और सही सेवा कर सकें। इसको